देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और लगातार सामने आ रही डॉग बाइट की घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और बेहद सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि इंसानी जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है और अगर कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित मिलता है या गंभीर बीमारी की वजह से लोगों के लिए खतरा बन चुका है तो उसे मारने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि वो जमीनी सच्चाई से आंखें बंद नहीं कर सकती क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों पर कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर पहले दिए गए आदेशों में बदलाव करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें 7 नवंबर 2025 के आदेश को वापस लेने या उसमें नरमी बरतने की मांग की गई थी। इसके साथ ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की ओर से जारी एसओपी को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी अदालत ने स्वीकार नहीं की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई करते हुए साफ कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, खेल परिसर और एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाकों में आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पुराने निर्देश बरकरार रखे। कोर्ट ने यह मांग भी नहीं मानी कि नसबंदी के बाद कुत्तों को दोबारा उसी जगह छोड़ा जाए। अदालत का मानना है कि जिन इलाकों में लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है वहां किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का आदेश बहुत कठोर है और इससे पशुओं के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारों को एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और संविधान के तहत लोगों को भयमुक्त जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए जिसकी वजह से आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। कोर्ट ने माना कि एनिमल बर्थ कंट्रोल व्यवस्था सही तरीके से लागू नहीं हुई, इसके लिए पर्याप्त फंडिंग भी नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि राज्यों में योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई जबकि जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते गए। इसके साथ ही अदालत ने डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही। कोर्ट ने संकेत दिए कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाता है और वही कुत्ते किसी पर हमला कर देते हैं तो केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। अदालत का कहना था कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों पर डालकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कई अहम निर्देश भी दिए। अदालत ने कहा कि हर जिले में कम से कम एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए, रेबीज के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो जो कानून के तहत लोगों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इन निर्देशों के पालन की निगरानी करे। सुनवाई के दौरान अदालत ने देश भर से सामने आए डरावने आंकड़ों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में सिर्फ एक महीने में कुत्तों के काटने के 1084 मामले दर्ज हुए। कई छोटे बच्चों के चेहरे तक बुरी तरह घायल हो गए। तमिलनाडु में साल के शुरुआती 4 महीनों में करीब 2 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आए। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी इलाकों में भी कुत्तों के हमले हो रहे हैं। सूरत में एक विदेशी यात्री तक को कुत्ते ने काट लिया था। कोर्ट ने माना कि ऐसी घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को कमजोर करती हैं। शीर्ष अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें और संबंधित अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब आवारा कुत्तों के मुद्दे पर केवल बहस नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई का दौर शुरू होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।